क्योंकि वो रास्ता जो कीमत चुकाएगा वो बन के दिखाएगा। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो बस मुझे बताया सिस्टम ने जो भी बातें मुझे सर लोगों की महागुरुओं ने बताया, उस पर मैंने खड़ा उतरा, मैं चलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो सीढ़ियों पर चलता गया, सीढ़ियां बनी हुई हैं और लोग चढ़ चढ़ के वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या मैं नहीं पहुंच सकता हूं? सर के 206 हड्डी हैं, 206 मेरे अंदर हैं। अंदर क्या है? केवल एक डिसीजन और माहौल का है। यस या नो? क्योंकि जिस माहौल में हम ढल जाते हैं वही तो बनते हैं। जुआरी के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? शराबी के साथ रहेंगे क्या बनेंगे? 1000 वालों के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? और लाख वालों के साथ रहेंगे तो भाई साहब वही अंतर है। मुझे रास्ता मिला, महागुरुओं के द्वारा बताया गया और सिस्टम में मुझे ढाला गया कि ऐसे नहीं ऐसे चलिए, ऐसे नहीं ऐसे चलिए। उस रास्ते पे चलता रहा। इसीलिए ये बेस्ट पर ब्रह्मा और आपके सामने ये रेड कलम में मेरा स्वागत हुआ है। थैंक यू। एक कहावत है, कह दूं? वो रियल है। ऊपर से बता दे हैं कैसे और नीचे बता दो ऐसे, और बीच में मिलते हैं PhD LLB टेट बेट। ये कहां से घुस जाता है? ये मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहां इसकी जरूरत नहीं है। अभी तक यो कितने लोग अपनी अकल से पास हुए? हाथ ऊपर जो अकल से पास हुए। क्या बात है? तो भाई लोगों, यहाँ अकल का काम नहीं है, यह नकल का काम है। नकल कर सकते हैं तो पास हो सकते हैं। थैंक यू। क्या आप नकल करने के लिए तैयार हैं? तो बस अकल मत लगाना अपनी। अगर अकल लगाई आपने तो 1000 वाले बन जाओगे, और अकल नहीं लगाई और नकल की तो आप लाख वाले बन जाओगे, लाख वाले बन जाओगे। थैंक यू। सक्सेस का रास्ता, यानी इसके अंदर सफलता कैसे छिपी है बता दूं? जैसे आपका मेहंदी के पेड़ पर पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। सिल और बटना के बीच में घसड़ होता है तो बोलते हैं सिल धर सिल बटना खट गए, मिधिया दे रंगाई और तेरो राम तोई में अंत का है। जैसे अपने अंदर ड्राइवर छिपा हुआ है, ऐसे ही इसके अंदर सक्सेस और सफलता छिपी हुई है। जैसे मेहंदी के अंदर कलर छिपा हुआ है। थैंक यू दोस्तों। मैंने स्टार्ट किया था, 2 भी आए। कोई फर्क नहीं है कि 9 महीने में 2 आए। फर्क यह है कि 9 महीने में मैंने इसको यूं करता रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और जिस दिन यह समझ में आ गया, उस दिन 4 महीने में मैंने 250 की टीम खड़ी की थी। 4 महीने। थैंक यू। कोई फर्क नहीं। 4 महीने में गोल्ड बना था। इसी हॉल में आया था, इसी सीढ़ियों पर नीचे बैठा था भाई साहब। सीट नहीं मिली थी उस दिन, मोरे कोई लेवल नहीं था। इसी हॉल में मैं 6 महीने में टोपाज बना था। इसी हॉल में ये आपके सामने एमराल्ड खड़ा है। ये एमराल्ड आपके सामने इसी हॉल में। थैंक यू दोस्तों। आपसे मेरा मतलब क्या कहने का है कि जो समय के साथ अपने को बदल देते हैं तो समय उनको स्वीकार करके और वो आगे बढ़ा देता है। जो समय के साथ अपने को नहीं बदलते हैं तो समय बहुत पीछे छोड़ देता है। बस अंतर यही है, क्योंकि बहुत सारी ये चीज़ें समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। आप बताइए, राजदूत मोटरसाइकिल देखी है? एमिस्टर कार देखी है? देखी है? क्यों? कहाँ है? क्योंकि समय के अनुसार अपने को परिवर्तन नहीं किया, इसलिए वो फ्लॉप। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं? ऐसे ही हमें बोलते हैं नौकरी डायमंड डायमंड डायमंड, समझ में नहीं आता है डायमंड क्या है। क्यों? कि हमारे परिवार में डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, फौजी हैं, इंजीनियर हैं, वकील साहब हैं। यस या नो? इनकी हमारे तुम्हारे प्रोग्राम में फिट कर दी है और पंच पेच कस दिए जाते हैं कि बन नौकर 1000 कमा 1000 कमा। ये लाख वाली बात करते हैं ना तो लोग बोलते हैं इंडिया में क्या मिलती है? फ्री सलाह।
और किसकी मान जाते हैं हम? किसकी मान जाते हैं? 1000 वाले की। और जो जिस काम में कर रहा है, नौकर मेंटेलिटी काय की है? नौकर की, 1000 की। आप बताइए कि अगर लाख वाला बनना है, यस या नो? तो लाख वाला बनना है तो सेफ शॉप और सिस्टम, आपका रॉयल ड्रीमर्स, आपको सबसे सपोर्ट सिस्टम की माननी पड़ेगी। मान सकते हैं तो आपको सफलता आपको भी मिलेगी। आज मैं यहां खड़ा हूं, आप सभी लोग यहां होंगे, आप सभी लोग यहां होंगे। थैंक यू दोस्तों। एक स्टोरी के माध्यम से बता दूं, क्योंकि लोग कैसे सलाह देते हैं। एक गुरुजी थे, पंडित जी महाराज, और वो कहीं गए, अपने जाते हैं पंडित महाराज निमंत्रण करने के लिए, निमंत्रण के लिए जाते हैं, यस या नो? तो वहां पर गए, उनके दहेज में एक बकरिया मिल गई। क्या मिल गई? बकरी। और जैसे ही बकरिया वो लेकर के, छोटी थी, उन्होंने कंधे पे धर के निकले, 4 ठग मिल गए। कौन मिल गए? 4 ठग। वो चारों ठगों ने एक चौराहे पे खड़े करके सलाह की कि इन पंडित जी की आज ये बकरियां डरवानी है। क्या डरवानी है? बकरी। और उन ठगों ने अलग अलग अपना रास्ता चुन लिया कि इसी रास्ते से जाएंगे, आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं इधर हो, आप उधर, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर फासला करके वो खड़े हो गए चारों के चारों। पहला ठग जैसे ही आया, पंडित जी पास आए और बोले, पंडित जी महाराज पा लागू, कहिए वो शिष्य कि ये क्या कर रहे हो? कि क्या हो गया? कि इस कुत्ते को कंधे पर क्यों बैठाए हो? पंडित बोले, नहीं नहीं बकरी है। अरे नहीं, कुत्ता है। नहीं माने पंडित जी महाराज, चल दिए आगे। फिर एक और ठग मिला, वो बोला, पंडित पाला गए कि पाला गए, कहिए शिष्य कि जी क्या हो रहा है? कहे कि पंडित जी होके, आप विद्वान होके, और बकरी वो कुत्ते को कंधे पर बैठाए हुए हो। काय पर? कुत्ते को। नहीं माने पंडित जी, फिर चल दिए। चौथा ठग मिला, वो बोला कि पंडित जी पाला गए, 5 छूटे, और भैया गया, ना ना पंडित जी महाराज, या कुत्ता को उतारो। पीछे पड़ गया, वो पैर पकड़ने लगा। पंडित बोले कि पागल हो गया, बकरी है, बकरी है, कुत्ता नहीं है। पंडित जी नहीं माने, फिर चल दिए। और जैसे ही चौथा ठग मिला, और उसने पंडित जी से बोला, पंडित जी हाथ नीचे करो जी, कुत्ता को मत बैठा रहो, तुम्हारी अब आए के मतलब गुरुजी कहते हैं आपसे, आप तो बिल्कुल ही बुद्धि नष्ट हो गई, ये कुत्ते को क्यों बिठाएं? पंडित जी ने जैसे ही बोला, उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर गया, और उन्होंने पकड़ा बकरी को और फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, और पंडित जी गुस्से में चल दिए। उन्होंने क्या किया, ठगों ने अपनी बकरी को उठाया और चुपचाप से लेके निकल गए। ऐसे ही मुझे भी सलाह मिली थी भाई साहब, 2 साल मैंने ऐसे ही गंवा दी थी। ऐसे ही ठग मिलते रहे, ऐसे ही ठग मिलते रहे। मैं करूं और हवा निकाल दे, मैं करूं मैं हवा निकाल दे। मैंने कि ये क्या मामला है? जसवीर सर के लिए दमदार ताली हो जाए। थैंक यू। इन्होंने मेरी काउंसलिंग की, और मैं चल के गया कहां पर? मथुरा। 6 लोग थे मात्र हम लोग। कितने? और 6 लोगों में पूरा दिन दिया था। उसमें विजय पास सर और थे, इनके लिए दमदार ताली हो जाए। थैंक यू। मैं बोलता कम हूं, सर ने मुझे बुलाया अंदर और बोले कि क्या हो रहा है? मैं सर हो तो रहा है कुछ कुछ, अंदर चलता है करूं और फिर कुछ मिल जाता है सलाह, तो मैं, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ फ्री मिलती है। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया था, सर की बात को माना। सर ने बोला कि दोस्त टाइगर, तू ये टोपाज बन के यहाँ दिखाना है, अगले आपका 1 महीने में फंक्शन है। और मैंने कमिटमेंट किया, और मैं सर के बोल के आया बस। और ज़्यादा मैंने काउंसलिंग कुछ PhD नहीं करी, कमिटमेंट लिया था। मैंने अपने पीछे कुत्ता दौड़ाया, और मैं टोपाज बन के इसी हॉल में पिछले आपको 6 महीने नहीं हुए अभी, टोपाज बना था। यस या नो? इसी हॉल में बना था। क्यों? कमिटमेंट कोई चीज है भाई साहब, जो ठान लेता है वो उस काम को करके दिखा देता है कि नहीं, और उसको सफलता मिल जाती है कि नहीं।
बस ऐसे ही है। हमें आपको ये ठग तो भाई मिलेंगे, ये ठगों की नगरी है, ये कभी बंद नहीं होगी। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप अपना सिस्टम की बातों को फॉलो करो, सेफ शॉप की बातों को मानो, महागुरु जो बताते हैं उनको आप सुनिए और उनकी बातों को आपको सुनकर के उस रास्ते पर चलिए, तो आप भी इस रास्ते पर आ सकते हैं। आप भी यहाँ स्टेज पे अपनी अपनी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। यस या नो? थैंक यू। अब बस 1 मिनट लूँगा सर, मुझे टाइम नहीं है, मुझे मालूम है कि 5 मिनट की जो है मैंने ज़्यादा ले लिया। सर बिफोर में यानी अब क्या कर रहा हूँ, पहले क्या करता था, साइकिल थी मेरे पास टूटरिया, साइकिल टूटरिया थी, कभी कभी टायर तो बदल जाता, जुगाड़ वाला देखता था, उस नई नहीं ले पाई, मैं आलू की खेती किया करता था। होली खोदने में निकल जाती है, दीपावली गाड़ने में निकल जाती है, और देखते हैं अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा, और जैसे ही कोल्ड में धर के आता है नंबर फिर से हवा निकल जाती है। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्योंकि सपना सजाते हैं कि इससे ये करेंगे वो करेंगे, और जैसे ही मार्केट गिरता है तो वो पैसा हमें मिलता नहीं है। और अब बाइक ली साइकिल से, साइकिल के बाद में आज BXI टॉप मॉडल 4, ये देखो बजाज की BXI टॉप 4 पहिए वाली। क्या मेरी लाइफ बदल सकती है तो आपकी नहीं बदल सकती क्या? तो आपको भी ये मौका है, बन सकते हैं। यस या नो? तो इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।